और आपने अपनी पीआर एंड मार्केटिंग एजेंसी बनाई है जिसके थ्रू आपने ब्रांड्स को हेल्प किया है और आज की डेट में आप 100+ ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और एक यूनिवर्सल सक्सेस अचीव करी है। आप इसके पीछे का कोई राज बताएं, आपके दिमाग में कैसे आया कि आपने पीआर एंड मार्केटिंग में काम करना है या इसमें अपना आपको लॉन्च करना है? जी, तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं कॉलेज में जब था तो 2019 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। हाँ जी। तो पहले मैंने 1-2 बिजनेसेस स्टार्ट किए, ठीक है। फिर मुझे ये पता चला कि जब मैं 2 बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो उसमें सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का वो है मार्केटिंग का। आप ऑपरेशन आउटसोर्स कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन कस्टमर लाने की कला एक ऐसी कला है जो आप अगर सीख गए तो आप किसी भी बिजनेस में एंटर करो, आप ग्रो कर जाओगे। तो ये जब मार्केटिंग की कला मुझे पता चली तो मैंने ये सीखना चालू किया कि मुझे ये सीखना है। अब मैंने कला 1 साल बहुत मेहनत करी, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग ये सब सीखा। और सीखने के बाद अब बात आती है कि मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। मेरे पास कोई बिजनेस तो है नहीं। जो मैंने पहले बिजनेसेस 2 स्टार्ट किए वो डूब गए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं इसको फिर एक रामबाण बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन कला है तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो और प्रॉफिट शेयर में काम कर सकते हो। तो एक कोच हुए, उनका नाम है कोच BSR, आप सभी लोग जानते होंगे, जनता भी जानती होगी। तो मैंने उनको ईमेल डाला कि सर आपका बिजनेस अभी करेंटली जो भी स्टेट पे है मैं उसको 2x कर दूंगा यूजिंग माई मार्केटिंग स्किल्स। अगर आप चाहते हैं तो दोनों मिलके बात करते हैं और काम करते हैं। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। मेरे पास मार्केटिंग की कला थी, उनके पास 10 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था। ये दोनों कंबाइंड हुए तो महीने का 10 लाख से 1 करोड़ का बिजनेस बन गया। ये 2020 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो मार्केटिंग मेरे को समझ में आई कि अगर कोई भी चीज है, आपका फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, आप सबसे बेहतर प्रोडक्ट बना लो लेकिन अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो बिकेगा नहीं। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर प्रोडक्ट एवरेज भी है, आप देखो पेप्सिको कंपनी है, क्या करती है, सिर्फ पानी, शुगर और कलर मिला देती है, लेकिन मार्केटिंग उसकी इतनी समझदार है और इतनी अच्छी है कि लोग हर एक, जब भी प्याज की बात आती है तो लोग पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं। इसका मतलब मार्केटिंग में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, अगर मार्केटिंग अच्छी कर ली, पोजीशनिंग अच्छी कर ली तो आप कुछ भी बेच सकते हो। आप अपने आप को भी बेच सकते हो जब जॉब कर रहे हो, तो आप अगर बिजनेस में जा रहे हो तो प्रोडक्ट बेच सकते हो। आप कहीं भी जाओ, मार्केटिंग सीखो, कुछ भी बेच लोगे। तो आज के टाइम तक आपने कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स के साथ काम किया है जिनकी मार्केटिंग आपने हैंडल करी हो? कुछ ब्रांड्स पब्लिकली नाम दे देता हूँ, बाकी तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो उनके नाम भी नहीं ले सकते, प्लस NDA डिस्क्लोजर होता है तो नाम नहीं ले सकते पूरे। बट आप सुरेश मनशर्मानी सर को जानते होंगे, उनका ब्रांड है तजुर्बा, राइट। सो वी स्केल्ड दैट बिजनेस फ्रॉम वेरी लो टू नाउ 15 to 20 CR 1 साल में। देन सेकेंड इज अगेन कोच BSR, थर्ड इज अनुराग सर को आप जानते होंगे, तो उनका परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड बाकी सारी चीज़ें। आप सुवास्तिका करके एक ब्रांड है, ठीक है, वो। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ काम किया और उनके बिजनेस को PR एंड मार्केटिंग के थ्रू स्केल किया। दुर्वेश जी, अगर आप बहुत सिंपल मैनर में समझाएं PR होता क्या है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, तो PR की आप डेफिनेशन आप देखो या फुल फॉर्म आप देखो तो उसको कहते हैं पब्लिक रिलेशन। लेकिन PR आज है क्या, मैं समझाता हूँ। तो PR एक पब्लिक परसेप्शन टूल बन चुका है। इसका मतलब ये कि आप मेरे बारे में कैसा सोचते हो ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि आज लेट सपोज मैं चाय की दुकान पे बैठता हूँ या फिर मैं स्टारबक्स जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक फोटो डालता हूँ सोशल मीडिया पे। आज आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो स्टारबक्स पे जाएंगे और फोटो डालेंगे कि मैं स्टारबक्स में चाय पी रहा हूँ। वो अपनी जनता को या वो अपने स्टेटस पे क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तो इसका मतलब वो परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं स्टारबक्स में चाय पी रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आईफोन की, जैसे ही उनके हाथ में आईफोन आता है वो तुरंत फोटो खींच के डालते हैं कि देखो मैं आईफोन चला रहा हूँ। इसका मतलब वो अपनी जनता को या वो अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहे हैं या वो अपने रिलेटिव्स में ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो गरीबों, मेरे पास आईफोन है। वही मैं कहता हूँ जो अमीर लोग होते हैं, है ना, वो परसेप्शन कैसे कंट्रोल करते हैं। आप देखो जितने भी अमीर लोग हैं, अगर वो स्टारबक्स में फोटो डालेंगे तो उनकी वो फोटो वायरल नहीं होगी। वो फोटो कहाँ की डालेंगे जो वायरल होगी? गाँव में। अच्छा। वो कहाँ टपरी पे चाय पीते हुए फोटो डाल देंगे कि देखो आई एम वेरी हम्बल,
तो जब वो चाय पी के डालेंगे नॉर्मल दुकानों पे तो वो वीडियो वायरल हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ हर एक इंसान अपना परसेप्शन बनाने में लगा हुआ है। तो आप ऐसे देखो कि आज जो गरीब आदमी है वो हमेशा ये दिखाना चाहता है, स्टारबक्स की फोटो डालना चाहता है कि मैं अमीर हूँ, लेकिन जो अमीर आदमी है वो हमेशा ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना हम्बल हूँ, मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ। तो इसका मतलब पीआर का मतलब ये हो गया कि हर एक आदमी कुछ ना कुछ परसेप्शन चेंज करने में लगा हुआ है, और इसी को हम पीआर बोलते हैं।